वुड ग्रीन के शॉपिंग मॉल में। लोगों को लंदन में आना चाहिए या लंदन से बाहर आना चाहिए, यहाँ पे अभी भी इनको चाहिए, लेकिन ये 5.5 और पर वीक है। मैंने यहाँ पे देखा है कि हर जगह रेफरेंस चलता है, लेकिन शुरू में 2-3 महीने आप कितने टफ होते हैं, आपका कराका निकल आता है कि आप कहते हो कि मैं हिम्मत हार गया हूँ ये वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। तो मैं वुड ग्रीन के शॉपिंग मॉल में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइंट्स थे। तो ये था कि मैं तो सीप से मिलने आया था, वो यहाँ पे था पहला फिर शॉर्मा के पास। तो वो अभी गया हुआ ज़रा एक काम से, तो तब तक मैंने कहा कि आपको ये मॉल घुमा दूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह अभी तो क्लोजिंग हो गया क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि लोगों को लंदन में आना चाहिए या लंदन से बाहर आना चाहिए। तो अब छोटी सी मिसाल ये है कि कोई एरिया जो है, ये हर एरिया जो है वो इतना डेवलप होता है कि उसमें शॉपिंग सेंटर, बाकी चीज़ें, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे जितनी भी दुकानें हैं ना, अभी सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे वहाँ सामने प्राइमार्क है, वो ब्लू कलर का लोगो नज़र आ गया आपको। ये हाइप स्टोर, मतलब जितने स्टोर होते हैं उतनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मैं जब लंदन से बाहर गया था, मतलब नॉर्थहैम्पटन और डर्बी वगैरह, तो मैंने वहाँ जाके एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे पाकिस्तान इंडिया में जैसे मेन सिटीज़ होते हैं, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, दिल्ली वगैरह जो भी है, वहाँ पे मार्केट ज़्यादा इन होती है। तो जिस तरह ये मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, इसमें कितनी ज़्यादा सेंटर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स होंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगे लोगों के लिए। तो ये है कि लोग जो है वो स्ट्रगल तो करते हैं जॉब के लिए, लेकिन यह है कि एट दी एंड उनको 2-3 महीने बाद मिल जाती है, और शुरू में आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब के लिए, फाइंडिंग के लिए। एक दुकान पे हमने किया होता ना, तो मैं इस प्राइमार्क में भी गया था, उसके अलावा मैं ये सारे स्टोर्स घूमा था। तो हम एक दुकान में जाके हमने पता किया था क्या जॉब सिचुएशन की क्या सूरत हाल है, कि हमें कोई जॉब पार्ट टाइम जॉब वैकेंसीज चाहिए। तो जिस तरह ये पाकिस्तान में लाहौर में पैकेज मॉल है, ये इसी तरह का मॉल है, वुड ग्रीन का मॉल है ये। तो यहाँ पे शॉप जो है वो 7 बजे बंद हो जाती हैं। तो हालांकि फूड पॉइंट भी हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी 7 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये है कि अगर 7 बजे बंद होते हैं तो सुबह जल्द खुलते जल्दी हैं। अब जैसे यहाँ पे यहाँ मैं पता करने गया था चॉइस, यहाँ पे पार्ट टाइम वैकेंसी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हफ्ते के सिर्फ आपको 10 घंटे देंगे। अब मैं हफ्ते के 10 घंटे अगर इनके पास लगा लेता तो NI पे देने थे इन्होंने ऑब्वियसली। तो उसमें था कि बाकी तो मैं NI पे किसी और कंपनी के साथ नहीं कर सकता था। जैसे अब यहाँ पे अभी भी इनको चाहिए, लेकिन ये 5.5 और पर वीक है, तो 20 घंटे अलाउ होते हैं, तो बाकी घंटों के साथ मैं क्या करूँगा। दूसरी बात यह है कि 5.5 घंटे है, तो मतलब एक दिन बुलाएंगे ये, तो उसमें तो गुजारा भी नहीं होना। अगर पार्ट टाइम वैकेंसी मिलेगी तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें 20 घंटे एटलीस्ट बुलाएं हमें, तो उसमें हमारे अर्निंग मतलब कि लिविंग एक्सपेंस निकालते हैं। और जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो शुरू में ये माइंड रखें कि आपने अपना अर्निंग पूरी कर लेनी, वही बहुत बात है। पहले तो 2-3 महीने, पहले एटलीस्ट 3 महीने, ठीक है। जब अपने अर्निंग शुरू करते हो ऐसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे सिक्योरिटी के बैच में, DVLA में, तो उसमें था कि आपका हेयर की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लाइफ इतनी अनसर्टेन है ना, कि जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये सूरत हाल है जॉब की, तो आपको कल की नहीं पता होता कि कल क्या करोगे आप। अब जैसे ये TK Maxx है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मतलब जो मैनेजर है वो पाकिस्तानी है, उनसे मैंने बात की थी, तो वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल नहीं है। मैं अंदर जाके भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे प्राइमार्क है उसी तरह है। अब यहाँ पे देखें, एक शर्ट जो है वो 20 पाउंड की है। सबसे शहर लंदन महंगा है, लेकिन यह है कि जो महंगा शहर होता है, अगर आप वहाँ पे अर्निंग करने लग जाओ तो फिर आपको ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं लगती। अब कोई पाकिस्तान से आया होगा तो वो कहेगा कि ये क्या 17 पाउंड की शर्ट, ये वो। लेकिन जब वो यहाँ पे अर्निंग करने लग जाए, वो कहेगा कि यार मैं अगर 10 पाउंड पर और कमा भी रहा हूँ, मतलब 2 घंटे की कमाई है, इससे मैं ये कर लूँगा। लेकिन होता यह है कि स्टूडेंट जो होता है उसकी मेन प्रायोरिटी थी स्टडी। यहाँ पे UK में आप अर्निंग कर लेते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो अपनी स्टडी पे। तो अगर स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप यूनिवर्सिटी से फेल होगे असाइनमेंट्स में, तो यह है कि फिर आपका सारा जो सर्कल है ख़राब हो जाता है। तो टॉपिक जो था मेरा वही था कि हमें लंदन आना चाहिए या लंदन से बाहर जाना चाहिए। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है, आंसर नहीं है कि मैं किसी के हाथ ले लंदन सही है, तू लंदन आ जा। अब ये देखिए इतना बड़ा मॉल है कि तू लंदन आ जा। अब किसी को मैं कहूँ कि तू लंदन से बाहर चले जा, वो तेरे लिए ज़्यादा सही है। तो मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो लंदन में आके भी रो रहे होते हैं, सेट नहीं हो पाते, और बाद में भी सोच रहे होते हैं कि यार लंदन शिफ्ट होने। अब मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो मुझे कहता
कि इसकी यूनिवर्सिटी है लैंकेस्टर में है, ठीक है। अब पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, लेकिन इग्नोर करना। तो लैंकेस्टर मतलब लंदन से बाहर है, बर्मिंघम के आसपास है। तो वो लोग लंदन रहते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मार्केट तेज़ है, ठीक है, मार्केट अच्छी है। तो वो डिपेंडेंट वीज़े के साथ है, मियाँ बीवी हैं दोनों। तो मियाँ बीवी दोनों इधर रहते हैं। जो बीवी है वो स्टूडेंट है, जो डिपेंडेंट है वो हस्बैंड है। तो हस्बैंड जो है वो इसी तरह सोर्स में काम करता है। लेकिन बस मसला ये है कि यहाँ पे लंदन में, यूके में आपका रेफरेंस चलता है हर जगह पे, ठीक है। जहाँ भी आपको रेफ़र करना होगा ना, वहाँ रेफरेंस चलेगा। अब जैसे लोग कहते हैं कि मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करो, KFC में अप्लाई करो। तो मैंने KFC, मैकडोनल्ड्स सारी जगह अप्लाई किया हुआ है, कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इंटरव्यू तक आ जाता है अगर आपकी लक हो, उसके बाद ये है कि इंटरव्यू के बाद आपको कोई अपडेट नहीं आती, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे देखा है कि हर जगह रेफरेंस चलता है। अब जैसे पाकिस्तान में रेफरेंस से चलेगा कि जितने भी मेरे जानने वाले दोस्त वगैरह लगे हुए हैं ना मैकडोनल्ड, KFC वगैरह में, उनसे बात करके पता चलता है कि अगर उनकी जॉब लगी है तो रेफरेंस से लगी है। वो रेफरेंस इस तरह होता है कि अब गोरे तो कोई रेफरेंस नहीं कबूल करते, ठीक है ना। जैसे प्राइमार्क है वो सामने, ठीक है। अब प्राइमार्क में जो मैनेजर होगा, ठीक है, जिसने HR होगा, वो पाकिस्तानी होगा, उसको बंदे चाहिए होंगे। अगर कोई उसको बंदा रेफ़र कर देगा तो वो ये कि लिहाज कर लेते हैं, तो ये कि उसमें बंदे रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें। बाकी है कि लंदन में लिविंग एक्सपेंस महंगा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अर्निंग शुरू कर दो तो सबसे सही है, ठीक है। मतलब अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ लंदन में, तो आपका 300 से 400 आपका रेंट लगना ही लगना है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपका जो अकोमोडेशन है उसमें 400 लग गया। आपका जो ग्रोसरी है वो आपकी सिंगल बंदे की 100 से 150 पाउंड तक लगती है, ठीक है। 80-90 तक भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे। और मैं आपको प्राइमर के अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये प्राइमर क्या है, ये काफ़ी यहाँ पे चीज़ें सेल पे लगी रहती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये शर्ट है, ये देखें 10 पाउंड की। अब जो पाकिस्तान से बंदा है वो इसको कन्वर्ट करेगा, वो 3500 की शर्ट है। लेकिन यहाँ पे जब अर्निंग करने लग जाओ तो आपको फील नहीं होता। लेकिन मेन मसला होता है फ़ीस का। अब काफ़ी बच्चों की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती होती है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गया कि अपनी फ़ीस जमा कराएं। आपने हमें कहा था कि आपके पास फ़ंड्स हैं और आपने अप्रैल में जमा करानी थी। तो जितने भी यूनिवर्सिटी फ़ीस लेने के स्टूडेंट हैं उनको ये मसला मतलब ईमेल आ गई है। तो यहाँ पे देखेंगे शर्ट्स वगैरह। तो किसी दिन मैं मॉल पे सारा आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किस शॉपिंग किस तरह होती है। तो मैंने आपको प्राइमार्क दिखाया, यहाँ भाई सिक्योरिटी में खड़े होकर इनसे मैं बातचीत करता रहा। तो वो ये बता रहे कि हाँ यार सिक्योरिटी में थोड़े बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन ये कि रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं। वो कंपनीज़ का बता रहे हैं, कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करो। तो आपको ये है कि मैंने कहा यार ऑनलाइन वही तो सीन नहीं है कि वो KFC वगैरह अप्लाई करो तो फिर भूल जाओ। कहते नहीं ये लोग कंपनी आपको करते हैं, अप्लाई करते हैं, आपने बस फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि यह अकोमोडेशन का, तो यह लंदन में 400 का आपको चला गया। 100 से 120 आपकी ग्रोसरी चलेगी। उसके अलावा 100 से 120 आपका लग गया जो ट्रांसपोर्ट है, अपनी यूनिवर्सिटी आना जाना है या जॉब पे भी आना जाना है। तो उसके बाद ये होता है कि आपका उसके अलावा अलग एक्सपेंस क्या होता है। मोबाइल का आपने पैकेज लिया होता है, जैसे सिम का मैं दे रहा हूँ आजकल 18 पाउंड, ठीक है, पर मंथ। उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट और वाईफाई भी है मेरा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मेरा उसके अलावा एक्सपेंस जो है वो फ़िलहाल तो नहीं है, तो मैं इधर आके बैठ गया हूँ। उसके अलावा एक्सपेंस आपका मेजर तो नहीं होता, बेशक आपकी ग्रोसरी होती है, आपका अकोमोडेशन होता है, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है। ये 3 मेजर एक्सपेंसेस जो आपके होने ही होने हैं। बेशक आप लंदन चले जाए, मैनचेस्टर चले जाए, बेशक उधर चले। बस ये होगा कि अगर आप मैनचेस्टर वगैरह, लिवरपूल वगैरह साइड पर जाएंगे तो आपका जो लंदन में आप 400 दे रहे हैं, वहाँ पे आपका अकोमोडेशन का हो जाएगा 200 से 250 हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि उसके अलावा आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे अब लंदन में ट्रांसपोर्ट महंगी है, तो वहाँ पे अगर आपका लंदन में आपका मिसाल के ऊपर 100 लग रहा है ना, तो वहाँ पे आपका 60-70 लगे। उसमें मंथली पैकेज भी मिल जाते हैं। लंदन में भी मंथली पैकेज मिलते हैं, लेकिन ये है कि वो महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। लेकिन ये है कि लंदन में है कि जब ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चल जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं दूसरे सिटीज़ गया था, जैसे मैनचेस्टर तो अभी तक नहीं मैं गया ना, मैं बर्मिंघम गया। इंशाअल्लाह प्लान तो है। बाकी जो दूसरे सिटीज़ हैं उनमें मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट 24 आवर्स है, तो वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी रखनी ही पड़ती है। तो वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है, इसलिए बंदा गाड़ी रख लेता है। लंदन में गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, 1000 पाउंड से आपको गाड़ी मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन यह कि पार्किंग का यहाँ पे बहुत इशू होता है। बाकी है कि अगर आपने सिटीज़ देखने हैं तो आपने हर एक ने अपना अपना देखना है कि यार मुझे कौन सा सिटी सूटेबल लगेगा। जैसे मैं लंदन आया था तो मैं इसी वजह से आया था कि एक तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से समर वेकेशन मिले थे जो मेरे मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मेरी जो फ़ीस थी वो कम थी। अब मैं सेल्फर्ड में मैनचेस्टर में यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे मेरी फ़ीस जो थी वो वही थी 15,000 और यहाँ पे मुझे 12,000। तो देखें सिटीज़ का डिफरेंस था। और यहाँ पे लंदन में मोर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन शुरू में 2-3 महीने आप इतने टफ होते हैं, आपका कराका निकल आता है कि आप कहते हो कि मैं हिम्मत हार गया हूँ ये वो। यहाँ पे हेल्प अगर आपका कोई पहले तो आप देखिए आपका कोई जानने वाला जहाँ पे आप वहाँ जाए
दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को एनालिसिस करें कि यार अगर मैं कहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहूँगा। आपने अपनी फ़ीस लाजमी देखें, ये नहीं है कि आप 2-3 हज़ार डिपॉजिट देखें, आज फिर आप देखें बजट पीछे 20 हज़ार फीस रहती है, 17 हज़ार रहती है, ये वो। आप यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी होती है इनिशियल डिपॉजिट कम होता है, लंदन में इनिशियल डिपॉजिट मोस्टली यूनिवर्सिटी का ज़्यादा होता है, 50% मांगती हैं, कुछ 60% मांगती हैं। जो बाकी सिटीज़ हैं जैसे डर्बी वगैरह, मैनचेस्टर वगैरह, वहाँ पे यूनिवर्सिटी 5 हज़ार मांग लेती है, कुछ 3 हज़ार मांग लेती हैं। अब 2-3 हज़ार वाले तो वैसे कम ही हो गए, मिनिमम 5 हज़ार तो मांगती ही मांगती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट वीज़े पे आ रही हैं। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो लंदन आप बिल्कुल ना आएँ, आप लंदन से बाहर जाएँ, ठीक है। लंदन में फैमिली के साथ बहुत महंगा है, स्टूडेंट फिर भी सर्वाइव कर लेता है, जो फैमिली है उसको सर्वाइव करते करते 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। सेविंग उनकी फिर भी कुछ नहीं होती। तो हर एक पे डिपेंड करता है कि उन पे कैसे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी देखें, अपना कोर्स देखें और अपना देखें, जो लिविंग रेंट है वो निकल ही आता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो भी टफ है, इतना ईजी नहीं है जब तक आपको कोई स्टेबल एनए की जॉब नहीं मिल जाती। तो उसके अलावा ये है कि बाकी जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने देखा था, जिनसे मशवरा करता वो कहते थे कि यार लंदन इसी तरह ही है जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची है, ठीक है। अगर आप दूसरे सिटी देख लोगे जैसे मैनचेस्टर वगैरह, ये वो उस तरह के जैसे फैसलाबाद, सरगोदा, लेकिन वो भी एडवांस है, लेकिन एक वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो मुझे एक बंदे ने यही कहा था कि अगर आपने अपनी फीस वगैरह निकालनी है तो आप लंदन आ जाना। तो मैं हैरान था कि यार वो कह रहा है कि अपनी फीस वगैरह निकालना तो लंदन आ जाए, लोग कहते हैं कि लंदन एक्सपेंसिव है। तो हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी फ़ीस कितनी रहती है, ठीक है। आपके अकोमोडेशन का क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो जानने वाले जहाँ पे आपने वहाँ जाना है। तो हर एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किसी को कह दूँ कि यार तुम्हारे लिए लंदन सही है, तुम्हारे लिए आउटर लंदन सही है। बाकी ये भी होता है कम बैंक स्टेटमेंट, जब आप यहाँ पे आ रहे होते हो तो लंदन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 12,009 पाउंड, ठीक है। फीस के अलावा जो लिविंग एक्सपेंस 9 महीने का आपने शो करना होता है। उसके अलावा आउटर लंदन में आपने 9,027 पाउंड का आपने शो करना होता है बैंक स्टेटमेंट। तो ये भी काफ़ी डिफरेंस होता है शुरू में बैंक स्टेटमेंट का। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये है कि बैंक स्टेटमेंट तो आपको ही पता है कि किस तरह मैनेज हो जाती हैं, लेकिन यह है कि जहाँ पे आगे आपने सर्वाइव कैसे करना है वो आपकी अपनी स्किल पे मेंशन है कि आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।